तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है शक्ति पंप्स। आप इसके चार्ट को देखिए, यहाँ पर आपको जो रैली बनती नजर आई है वो लगातार अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है। और इन दिनों यहाँ पे जब वॉल्यूम में भी ग्रोथ नजर आई थी तो उसके बाद से इसमें बहुत ही लंबी रैली आई और इस समय ये अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर ब्रेकआउट करके वापस से प्राइस एक्शन बना के फिर से आगे बढ़ने को तैयार है। तो दोस्तों इसके आगे के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो जानने से पहले एक बार मैं इसके फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। 4,576 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और आज इंट्राडे में 1.27% तक तेज है। मार्केट कैप 9,168 करोड़ का है। स्टॉक की पी जो है वो 39 की है। आरओसी काफी बढ़िया है 31% एंड आरओई भी बढ़िया है 24.2% का। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 929 का लो था और 5,151 का कंपनी ने हाई लगाया है, यानी कि यहाँ से बम्पर रिटर्न मिला है पिछले एक साल में। तो अगर हम इस कंपनी के बारे में और बात करें तो शक्ति पंप्स वेरियस काइंड्स ऑफ पंप्स एंड मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। साथ ही साथ ये एडवांस वाटर पंपिंग सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है जो कि इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में काफी हेल्पफुल होते हैं। और इसके जो ब्रांड का नाम है वो है शक्ति के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर हम पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो आपको इसमें देखने मिलेगा कि पिछले एक साल में कंपनी ने जो लेवल्स दिखाए हैं वो बहुत ही एग्रेसिव रहा है, यानी कि देखा जाए तो पिछले एक साल में कंपनी ने 3 से 4 गुना रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक मार्केट में। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है और पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR है प्रॉफिट ग्रोथ वो 25.7% की रेट से ग्रो किया है। साथ ही इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 12 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी का जो डिविडेंड डेज है वो 178 दिन का है जो कि काफी ज्यादा हाई है। और साथ ही साथ प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में अपनी होल्डिंग भी काफी ज्यादा गिरा दी है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इस लिस्ट में आपका KSB हो गया, किल ब्रदर्स, शक्ति पंप्स है ही, साथ ही आपका रोटो पंप्स हो गया। तो अगर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 156 करोड़ का था, जून 2022 में 254 करोड़, जून 2023 में 113 करोड़ और जून 2024 में 568 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 7 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 9 करोड़ का, जून 2023 में 1 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में कुल 93 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी है। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 209 करोड़ का था, मार्च 2017 में 428 करोड़, मार्च 2021 में 930 करोड़ और करंट में कुल 1825 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 17 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 22 करोड़ का, मार्च 2021 में 76 करोड़ का प्रॉफिट और अभी करंट में कुल 233 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि इस स्टॉक में नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स दोनों में ही बढ़ोतरी नजर आ रही है। तो अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 34% की रेट से, पिछले 5 सालों में 75% की रेट से, पिछले 3 सालों में 80% की रेट से और पिछले 1 साल में 306% का बम्पर रिटर्न दिया है। तो अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें जहां मार्च 2013 में 92 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 89 करोड़ का, मार्च 2021 में 79 करोड़ का, वहीं पर मार्च 2024 में 85 करोड़ का लोन है। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करें तो जो मार्च 2013 में 245 करोड़ का था, मार्च 2017 में 419 करोड़, मार्च 2021 में 671 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 1450 करोड़ का टोटल एसेट भी है। जिसकी तुलना में जो लोन है ये लोन नाम मात्र का है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी दिसंबर 2021 में 54.66% थी, सितंबर 2024 तक 51.58% पर आ गई है। लेकिन अच्छी बात है कि मेजॉरिटी अभी भी प्रमोटर्स के पास ही है। FIIs की होल्डिंग जो 1.47% थी वो बढ़कर 3.36% हो गई है। PIIs की होल्डिंग 0.07% से बढ़कर 6.78% एंड पब्लिक की होल्डिंग जो 43% के आसपास थी वो घटकर 38% के आसपास आ चुकी है। तो देखा जाए तो इसमें FIIs एंड DIIs भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो अभी भी 50% के ऊपर है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का काफी बढ़िया है। तो अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी खास लायबिलिटीज नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, अदर इनकम अच्छी है, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अभी भी गुड टाइम टू बाई है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो ROC जो है इनका लगातार ग्रो कर रहा है, शेयर प्राइस भी लगातार पिछले 10 सालों से अर्निंग्स बढ़ रही है, सेल्स ग्रोथ इनकी काफी बढ़िया है, ROE भी पिछले 10 सालों से बढ़ रहा है और इनका जो डेप्ट है ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। साथ ही प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो अभी भी 90 डेज में स्टेबल है, यानी कि कोई पोजीशन बेचा नहीं है। इनका जो वर्किंग कैपिटल है वो थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है और हिस्टोरिक वैल्यूएशन जो है वो ये कंपनी अभी अपने प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। बाकी वैसा कुछ खास देखने को दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तो अगर हम कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो 50% का इसके पास मार्केट है सोलर पंप्स में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप्स एंड मोटर्स 100% इनका बिजनेस है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से ये अराउंड 96% का व्यवसाय करते हैं, बाकी का ये एक्सपोर्ट करते हैं। इनके कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो कस्टमर्स अंडर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अराउंड मोर देन 69%, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स 7.3% एंड 20% के अराउंड ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इनके कस्टमर्स की लिस्ट में बात करें तो इसमें आपका सिप्ला हो गया, आइसर मोटर्स, फोर्स मोटर्स, जिंदल स्टील, रेमंड, सन फार्मा, टाटा मोटर्स, इंडियन रेलवेज, लार्सन एंड टुब्रो, MNRE कंसल्टेंसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा पावर जैसी कंपनियां हैं जो कि इनके मेन कस्टमर्स
कस्टमर्स हैं, बाकी और भी बहुत सारे इनके B2B एंड B2C कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी ही थी, क्या बेहतरीन पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पर अभी एक रेंज बना हुआ है। और अच्छी बात है कि ये स्टॉक वहां से गिरा नहीं, इस रेंज में ही कंसोलिडेट करता रहा और अब ये इस रेंज के बाहर निकलने को तैयार हो रहा है। वापस से प्राइस एक्शन हो रही है, तो यहाँ पर आप चाहे तो एक क्लियर एंट्री ले सकते हैं इस लेवल के ऊपर। यहाँ पर आप क्लियर एंट्री ले सकते हैं और आगे का जो टारगेट है वो 6000 के आसपास बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा और एक बार अपनी रिसर्च भी जरूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों कमेंट करके ये जरूर बताएं कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, और अगर है तो आपने किस भाव में से खरीदा था।